हेलो फ्रेंड्स, तो सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है यहाँ पर। और पिछले जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उन सब के जो क्वेश्चन पेपर हैं यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पेपर हुआ था 2012 को 2012-21 उस शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 2012-21, ठीक है, पेपर 1 है। और यहाँ पर जो हम ईवीएस वाले पोर्शन की बात करेंगे। पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन ईवीएस का पार्ट है। इससे पहले जो वीडियोस हमने डाल रखी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको सीटेट के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि में जो है वायु में प्रदूषण फैलता है। मतलब ठोस की जो निस्तारण विधि, कौन सी विधि अपनाने से वायु प्रदूषण फैलेगा, ये बात की जा रही है। तो भूमि की भराई करना, या फिर कंपोस्ट करना, या कृमियों में खाद बनाना, या भस्म करना। तो यहाँ करेक्ट विकल्प होगा जो भस्म करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 62। वह स्थान जो कि दीर्घ काल में बाढ़ से प्रभावित होता है और स्थानीय लोगों में किसका कारण होता है, मतलब इस चीज़ का कारण होगा। पुनर्वास होगा, मतलब वह स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ मतलब फ्लड से इफेक्टेड, प्रभावित है, तो स्थानीय लोगों में पुनर्वास का कारण होगा, या फिर स्थानांतरण का कारण बनेगा, या फिर देश प्रत्यावर्तन का, यह पुनः स्थापना का। तो स्थानांतरण करेंगे, इसकी वजह से लोग, बाढ़ की वजह से लोग क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर करेक्ट। नंबर 3 क्वेश्चन है, टैपियोका का दूसरा नाम है। टैपियोका की बात की जा रही, इसका दूसरा नाम पूछा गया यहाँ पर। तो जो टैपियोका, इसे कप्पा भी कहा जाता है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 64 नंबर क्वेश्चन है, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। सीटेट की जो एनसीईआरटी की जो प्राइमरी लेवल की ईवीएस की बुक है, वहाँ पर आप जरूर पढ़िए उसको, उसे ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हांगकांग की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लिंग हू फे, ये एक भोजन है जो कि वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है। अब ये लिंग हू फेन है क्या, तो जहाँ वहाँ सांप की जो एक डिश बनाई जाती है, सांप को मार कर उसको खाया जाता है, उसकी डिश बनाकर, तो वो होती है लिंग हू फेन, ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के पक्षी की चोंच जो है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। एनसीईआरटी की बुक में आपको चोंच के बारे में दिया गया है, और कई पक्षियों की चोंच वहाँ पर यहाँ पर बनी है लेसन में, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग मतलब जो भी टॉपिक आ रहे हैं, अगर 15 से कंटेंट के क्वेश्चन रहे थे तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन सेम एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और छोटी सी 3rd 4th 5th की बुक है, पतली सी बुक है, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, हुक जैसी चोंच, जैसे हुक होती है, मतलब इस टाइप में जो चोंच होती है, ये वाली, ठीक है। तो ये वाले लोग मांस को काट कर खा सकते हैं, मतलब उसको चीर फाड़ सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर 66 है, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के छात्रों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। मतलब अध्यापिका कक्षा 4 के बच्चों को पढ़ाती है और शीघ्रता से बनने वाले नाश्ता। तो यहाँ पर जो है शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा, जल्दी से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा। तो अंडे का सैंडविच बनाना, या कस्टर्ड, या डोसा, या फिर भेलपूरी। तो जो भेलपूरी है, अब ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, स्टोरी टाइप में बुक्स में दी गई हैं कि कैसे जो है बच्चे मतलब आपस में डिस्कशन चलता है, तो उस सारे फूड की बात करी जाती है। तो भेलपूरी यहाँ पर करेक्ट विकल्प बनेगा। 67 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है पट्टचित्र, जो कि पट्टचित्र की कला जो है किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग है। तो हर राज्य की पेंटिंग हस्तशिल्प के बारे में लेसन में दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा जो है किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग है, ठीक है। तो पट्टचित्र कहाँ की पेंटिंग है, ओडिशा की पेंटिंग है पट्टचित्र, करेक्ट विकल्प 2 नंबर रहेगा। 68 है, महामारी के दौरान चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर, जो मतलब जो महामारी आई कोरोना कोविड-19, विटामिन सी से भरपूर भोजन कार्य करने का परामर्श दिया। तो इस समूह को चुनने में इसमें विटामिन सी प्रचुर है,
ठीक है। तो कौन सा समूह आप चुनेंगे जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है? तो यहाँ पर देखिए ब्रोकोली, सोयाबीन, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, संतरा या फिर सोयाबीन, दूध, स्ट्रॉबेरी या फिर नींबू, या फिर यहाँ ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी या नींबू। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी एंड नींबू, जो कि विटामिन सी का रिच सोर्स है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? तो झूम खेती जो कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मिजोरम, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य होते हैं उनमें झूम खेती का प्रचलन चलता है। तो यहाँ पर केवल अकेला राज्य मिजोरम है जो पूर्वोत्तर भारत में आता है, ठीक है। तो यही वाला विकल्प करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन कौन से हैं? तो फसल काटने वाले पर्वों की बात की गई, जब फसल की कटाई होती है तब पर्व कौन सा मनाया जाता है दक्षिण भारत में? पोंगल, उगादि, बिहू या लोहड़ी? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए बिहू साउथ इंडिया में नहीं मनाया जाता। तो जिसने बिहू असम का है, असम नॉर्थ में आता है, मतलब पूर्वोत्तर भारत में आता है, असम ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर 2 विकल्प ऑलरेडी यहाँ पर गलत हैं। हालांकि 4th में भी बिहू दिया गया है, तो इससे भी एलिमिनेट करके आप बता सकते हैं। अगर आप करेक्ट पता ही है तो ओणम, पोंगल एंड उगादि, विशु यहाँ पर करेक्ट विकल्प रहेंगे। नेक्स्ट है 71 नंबर, वर्ली जनजाति, जो वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है, वर्ली जनजाति, ये सब जनजातियों के बारे में एनसीईआरटी की वीएस की बुक में दिया गया है। तो वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है, ठीक है, तो वो बताना है यहाँ पर। तो घास और पत्थरों से, या बांस और पत्थरों से, या गाय के गोबर और मिट्टी से, या फिर मिट्टी और पत्थरों से? तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, गाय के गोबर और मिट्टी से बने जो वर्ली जनजाति वर्ली कला इससे बनाती है। 72 नंबर है, भारत के किस राज्यों के समूह में कर्क रेखा गुजरती है? ये क्वेश्चन रिपीट रहा था, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन जो है कई शिफ्ट में पूछा गया। कर्क रेखा जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया है ना उसके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वहाँ पर इसकी बात की गई जो 8 राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल सारे कई क्वेश्चन में किस शिफ्ट में ये पूछा गया, सारे राज्य 8 विकल्प ऑप्शन में दिए गए थे, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग बताना है। देखिए उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है, ये पहले गलत, उत्तर प्रदेश नहीं है तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश वाला ही गलत है। अब उड़ीसा भी नहीं है, बचता छत्तीसगढ़, गुजरात एंड झारखंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है, मतलब वहाँ सम्मेलन है, भोपाल में बैठा है, और गैंगटॉक जो सिक्किम की कैपिटल है और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ यह अजय है वहाँ से गैंगटॉक और पुदुचेरी की क्या स्थिति है? तो आपको मैप में पोजीशन पता होनी चाहिए, किस स्टेट की पोजीशन कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश में भोपाल है। अब गैंगटॉक जो कि सिक्किम में है वो नॉर्थ इंडिया में आता है, पुदुचेरी कहाँ पर है ना, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैप की लोकेशन पता होनी चाहिए। यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो फिक्स हर शिफ्ट में रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व, तो उत्तर और पूर्व के इस तरफ देखें तो सिक्किम था, तो उत्तर पूर्व किस डायरेक्शन में है यहाँ पर, और दूसरा फिर यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्व, ये 2 ऑप्शन में से एक रहेगा, और दूसरा पुदुचेरी किधर है, दक्षिण पूर्व मतलब इस तरफ, चेन्नई की तरफ पुदुचेरी। तो करेक्ट विकल्प ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट 74, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में भारत आता है? कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी, ठीक है, जो माइग्रेट बर्ड होती हैं उसमें से उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत को आता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सीख पर बत्तख है, या फिर ऑस्प्रे, या छोटी जलरंक है, हंसावर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये माइग्रेशन में भारत की तरफ आते ध्रुवीय क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75 है, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई, मतलब इटली से वो भारत की योजना बनाती है और उसके मित्रों ने वहाँ से इटालियन चीज़ पाने के लिए कहा। इटालियन चीज़ मतलब इटालियन पनीर पाने के लिए कहा। तो कौन सी तकनीक चीज़ के सुरक्षित रखने में भारत लाने के लिए उत्तम है, भारत में लाने के लिए उत्तम है, मतलब वो अगर भारत की यात्रा की योजना बनाई और उसने वहाँ से इटालियन पनीर को लाने के लिए कहा, कौन सी चीज़ से वो पनीर को हम
फिट रख सकते हैं, अच्छे ज़्यादा टाइम तक रोक कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिब्बा बंद नहीं होगा, निर्जलीकरण भी लवड़न भी नहीं होगा, निर्वात पैकिंग मतलब विदाउट एयर वाली पैकिंग अगर कर दी जाए तो पनीर वहाँ पर स्वस्थ रहेगा, कंप्लीट शुद्ध रहेगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में देखिए बदलते पैटर्न के प्रीवियस ईयर के जो पिछले पेपर्स हैं और ऑनलाइन जो हुए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे ही घूम फिरा के पैटर्न चेंज किया जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो पैटर्न पर ध्यान दीजिए टाइम के अकॉर्डिंग। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कैसे शिक्षण करेगी। तो यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चे हैं और उनको शिक्षण कराना है, तो कैसे करेगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, आवाज़ में संदेश साझा करके, तो बिल्कुल सही, आवाज़ में संदेश वो देगी। ढेर सारी मौखिक व्याख्या करेगी क्योंकि दृष्टिबाधित है। सहपाठी के द्वारा व्याख्या, ठोस अनुभवों का उपयोग, तो यहाँ ठोस अनुभव उपयोग में नहीं आएंगे, केवल ABC करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर A। यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन 77। यहाँ पर हम ऑप्शन जल्दी जल्दी टिक करेंगे। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण के रूपांतरण करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन शिक्षण का रूपांतरण मतलब उसके शिक्षण देना चाहिए, ऑनलाइन की बात की जाए। यहाँ श्रवण बाधित बच्चों की बात आई, तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा से टॉपिक से लिए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, चारों विकल्प यहाँ पर सही रहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले टाइम में, और चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा ताकि बेल आइकन प्रेस करते ही आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे। सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। जो सेवा पूर्व शिक्षक हैं अपने नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व, इन सब चीज़ों को जानने के लिए क्या वो उपयोग में लाएंगे। तो यहाँ जो स्व आकलन के उपकरण हैं उनको उपयोग में लाएंगे। 79 नंबर क्वेश्चन है। एक ईवीएस एक अध्यापक है, अध्यापक के अनुकरण मतलब ईवीएस अध्यापक के अनुकरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए क्रियाकलाप देने का निश्चय किया बच्चों को, ठीक है। तो उनमें से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा। तो ऑप्शन नंबर 3, मूंग से अंकुर को निकलते देखना, जो कि ईवीएस का सबसे अच्छा ही माना जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा और उसके बाद उसको जो है एक सीट तैयार करने के लिए कहा है, जिसमें मतलब आंकड़े तैयार करने के लिए कहा है, जिससे कि वे भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों को ब्यौरा देंगे। मतलब कहीं बाहर खुले में दाने रखें तो पक्षी जो आएंगे उसका विवरण देना है बच्चों को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा वो रहेगा, पक्षियों की जातियों और खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन का कौशल बच्चों में विकास करना, इसका ये उद्देश्य है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। एक अध्यापक ने कक्षा में जो है हमारे देश के उत्सवों पर परिचर्चा कर विचार विमर्श किया। हमारे देश के उत्सव, विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। कौन से संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात है उत्सवों की संकल्पना कौन सी आ रही है बच्चों के माइंड में, वो बतानी है। तो हमारे जीवन में जो उत्सवों के मूल्य हैं उनकी बात की जा रही है। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है। ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका है, मतलब टारगेट बताया गया कि बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं और तकनीकियों का शिक्षण दे रहे हैं, इसके लिए उपयुक्त विधि क्या होगी, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम उपयुक्त विधि की बात करेंगे तो जो उपयुक्त विधि है वो है ऑप्शन नंबर 4, अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाले संरक्षण विधियों का अवलोकन करेंगे कि कैसे चीज़ें संरक्षित की जा रही हैं। क्योंकि ईवीएस की क्लास में जो कहीं किसी भी विकल्प में भ्रमण करने की बात अगर आती है तो वही ऑप्शन पॉजिटिव थिंकिंग में रहेगा, तो उसी को टिक करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ईवीएस की शिक्षिका एनसीईआरटी के पाठ सेकंड, अब देखिए यहाँ पाठ के नाम से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो पाठ सेकंड फुलवारी पढ़ा रही है, ठीक है। पाठ सेकंड फुलवारी नाम है उसका। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है।
तो शिक्षण के लिए कौन कौन से संसाधन उपयोग में ला सकती है ये बताया गया है। तो वो भारत के मानचित्र को ला सकते हैं उपयोग में, मधुबनी चित्रकला पेंटिंग जो कि बिहार की फेमस है, विभिन्न स्थलीय फूल ला सकती है मतलब, और कार्यपत्र की सब चीज़ें, मतलब ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे 84 नंबर, कक्षा 4 में जो है अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए कौन से शिक्षण विधि प्रभावकारी है। तो समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना जो है ये काफ़ी अनधिकार शिकार की जो है प्रभावकारी विधि है। नेक्स्ट बढ़ेंगे 85, व्यवसाय में रूढ़िवादी कवि के मुद्दे के प्रति विद्यालयों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि, इस मुद्दे को जो है मतलब व्यवसाय करें, लड़कियां कौन से व्यवसाय, लड़के कौन से ना, तो इसका जो रूढ़िवादी जो छवि होती है लोगों में, इसके प्रति विद्यार्थियों को आप संवेदनशील बनाना चाहते हैं, मतलब इस पर वो सोच विचार करें, इसके लिए क्या तरीका उपयुक्त होगा वो बताना है। तो नुक्कड़ नाटक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। नुक्कड़ नाटक क्या होता है, जो गली गलियों में जो मतलब नाटक कराए जाते हैं। 86 नंबर है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पर्यावरण आधारित होना चाहिए। पर्यावरण कैसा आधारित होना चाहिए, इसके बारे में जो है एक माध्यम के लिए, मतलब ये पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम पर्यावरण के लिए, ये करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकन होंगे, वहाँ पर आपको टाइम मैनेज भी करना होगा। 87 नंबर देखेंगे, अध्यापक ने अपने छात्रों के विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा है और छात्रों ने देखा कि कुछ में ही फूल नहीं है, कुछ में फूल खिले ही नहीं है। तो उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनको बाहर मतलब उनमें से बाहर आती है। यहाँ तक कि अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है। तो विकास मतलब पहली बात तो यहाँ पर निरीक्षण करने की बात तो पहली बात आएगी, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी करके ऐसे पूछे गए हैं यहाँ पर, देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल और छात्रों की जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, अजूबे देखने की कोई बात नहीं होगी, आनंद लेने की बात अगर आती है तब भी, क्योंकि आप पढ़ाई की बात चल रही है ना कि आनंद लेने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, ट्रैफिक स्थल का या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। तो यहाँ पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा गया, वाहन बंद नहीं करते हैं। और ईवीएस की एक शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की और छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है। तो क्या बताना चाहते हैं कक्षा में छात्रों को, वायु और ध्वनि प्रदूषण के बारे में बिल्कुल बताना चाहती है। अनावरणीय संसाधन को समझदारी से उपयोग करना बिल्कुल सही, क्योंकि इंजन ना बंद करने से डीजल पेट्रोल जो कि अनवीकरणीय संसाधन है वो खत्म हो जाने की गुंजाइश रहती है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग बिल्कुल सही, ये भी बताना चाहती है। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही, इसका मतलब लोग लापरवाही कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये विकल्प भी सही रहेगा। 4 नंबर यहाँ पर करेक्ट रहेगा। 1 2 3 4। 89 की बात करते हैं। यहाँ पर एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिसमें से वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करने का जो है सुसज्जित का स्थान करने का जो है स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। इस पर चर्चा करने का क्या उद्देश्य हो सकता है। मतलब अपने छात्रों को बता रहे कि जिससे वे अपने घरों में पर्व जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके दौरान सुसज्जित करने, मतलब घरों को सजाने की बात हो रही, तो कौन कौन से पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसका जो है उद्देश्य क्या है, इस पर चर्चा करने का। तो यहाँ पर छात्रों की रत्नात्मकता में वृद्धि या स्थानीय वस्तुओं का उपयोग, तो ये भी कला और संस्कृति सुरक्षित करना, स्थानीय तो उपयोग होगा ही। और यहाँ स्थानीय विक्रेता की सहायता, तो स्थानीय विक्रेता को भी सहायता मिलेगी। साझा करना, यह वस्तुएं सस्ती होती हैं, तो साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बनेगा करेक्ट। तो ऐसे ऑप्शन जो अगर आपका तो डाउट लग रहा है तो आप ज़्यादातर ऑप्शन जिसमें ज़्यादा ऑप्शन है वही टिक करें, ठीक है। देखिए ऑनलाइन के दौरान ये चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं कि कैसा पेपर आ रहा है, क्योंकि लोग पूरा इतना लंबा सीटेट का क्वेश्चन होता है, लोग नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए आपको इस बार पैटर्न की जानकारी हो गई है, इसलिए अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, कौन सा साधन जो है पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है। मतलब कौन सा संसाधन जो है
पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए, मतलब पर्यावरण अध्ययन का जो विद्यार्थी आकलन करते हैं उनका आकलन करना है आपको, तो गुणात्मक आंकड़े किससे इकट्ठा हो सकते हैं। दृष्टांत अभिलेख करेंगे तब होगा, या पेपर पेंसिल परीक्षण देंगे तब होगा, या कार्यपत्रक या क्रम निर्धारण मापनी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पर्यावरण अध्ययन है वो दृष्टांत अभिलेख करेंगे, इसके लिए करेक्ट विकल्प ए रहेगा। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट जो है इसके पार्ट को लेकर, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।